In progress. अपनी स्थिति में बैठ जाए। देखिए, मैं गॉडली स्टूडेंट, स्वयं भगवान टीचर से सतगुरु से मुरली सुन रहा हूँ। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विक्रमाजीत संवत शुरू करना है। अब विकर्म नहीं होना चाहिए, अब विक्रमाजीत संवत शुरू होना चाहिए। तो अब दृढ़ता से अपने आप को एकदम उपराम कर लेना है, पूछ लेना है। जैसे कोई आत्मा अपने मरे हुए शरीर को देख रही है और देख रही है कि कोई उसके मरे हुए शरीर को गाली दे रहा है नहीं, या कुछ कुछ हो रहा है, वहां इंसिडेंट हो रहा है, तो आत्मा क्या कर सकती है? वो तो शरीर से बाहर है, वो तो देख सकती है। मोह होगा तो भी कुछ नहीं कर सकती है, साक्षी बन सकती है ना। चाहे उसको गाली दे रहा हो, किसी और को दे रहा हो, कोई तमाशा हो रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो, अपने आप को मरा हुआ समझना कि है ही नहीं मुझ में वो अब दैहिक शक्ति जो मैं कूदूं इसके अंदर। मैं ऑलरेडी प्रकाश की काया में ही हूँ, और अब मैं जो कर सकती हूँ वो बस इतना कि वाइब्रेशन दे सकती हूँ। तो विकर्म नहीं होगा, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अब विकर्म करना मतलब दिल की खुशी गायब, सब कुछ गायब, जितना अब तक कमाया सब खत्म। तो यहाँ से तो जमा का खाता लेकर जाना है, और विक्रमाजीत समझ शुरू होने वाला, तब तक विक्रमाजीत, प्रकृति जीत, माया जीत बन के ही रहना है हम बन के ही रहना। जो हुआ 5,000 साल बाद आएगा, उसको फिर से क्यों सोचते रहना। तो प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है। जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे, सतगुरु के बच्चे, सतगुरु भी हो। मास्टर, सुप्रीम टीचर, मास्टर सतगुरु है ना हम। दुनिया में और कोई सतगुरु नहीं। तो कितना बड़ा हमको आज बाबा सम्मान दे रहे हैं ना। सतगुरु के बच्चे, हम भी मास्टर सतगुरु हैं। सबको सच्ची सच्ची राह दिखाते हैं। तो तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो, तुम्हारी नैया हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती, क्योंकि हम सच्ची राह पर हैं, सच के साथ हैं। सच हमेशा जीतता है। कुछ कुछ बात नोट करके रख लेना चाहिए। जो हम दिल शिकस्त हो रहे हो, तो उसको पढ़ के फिर से हमारे अंदर वो स्मृति आ जाए कि मैं ही वो हनुमान हूँ। हनु से मार खा के मूर्छित हुआ तो क्या, मैं ही वो हनुमान हूँ, अपनी मान का हनन करने वाला शक्तिशाली शिवराम का दूत हूँ। मैं ही वो हनुमान। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों के साथ रूह रिहान करते हैं, रूहों से पूछते हैं, क्योंकि यह नॉलेज है ना, मनुष्य से देवता बनने की यह है नई नॉलेज अथवा पढ़ाई। ये तुमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए, वो बाप है फिर पढ़ाते हैं तो टीचर भी हो गया। यह भी तुम जानते हो, हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। निश्चय पत्र नहीं लिख पाए ना, हम भी भूल गए। निश्चय पत्र जरूर लिखना है। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। मूल बात ही बाप की हुई। बाप हमको ये शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, कोई द्वारा तो देंगे ना।
गाया हुआ भी है। भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अब भी नहीं है, अब तो है ही कलयुग। तो सिद्ध होता है स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे ही नहीं, अर्थात विनाश हो जाएगा, क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब तो अनेक धर्म है। अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते, क्योंकि अब संगम युग है। यह तो बहुत सहज बात समझाने की है। त्रिमूर्ति में किसको दिखाते हैं? ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना? जरूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो नहीं होगी। बच्चों को निश्चय है कि नई दुनिया में रहते ही हैं दैवी गुण वाले देवताएं। तब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते थे कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। अपने को विकारी फील करते थे क्योंकि विकार में जाते थे। अब आप कहते हैं तुमको भी ऐसे निर्विकारी बनना है। दैवी गुण धारण करने। ये विकार काम क्रोध आदि अगर हैं तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना, क्रोध करना या आसुरी गुण है। देवताओं में लोभ होगा क्या? वहाँ पांच विकार होते ही नहीं। यह है ही रावण का युग। यह है ही रावण की दुनिया। ना फोटो में दिखाया ना, कैसे सत्युग में बिल्कुल विकार नहीं था, और फिर माया रावण पांच विकार सांप की तरह है। जैसे ही नीचे उतरे सांप डसा, गिरे पतित बने। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। यहाँ संगम पर रावण का जन्म हो रहा है ना, देखिए। जैसे ये पुरानी दुनिया नई दुनिया का संगम है ना, वैसे वह भी संगम हो जाता है। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको कहा ही जाता है रावण राज्य। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। अब तुमको निर्विकारी बनना है। यहाँ ही दावी गुण धारण करने, जैसा जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है। बच्चों से अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। अटेंशन, एकदम सोचने का बात है। कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। कोई भी, न क्रोध न लोभ न मोह न अहंकार। मरना हमको ही है, सहना हमको ही है, झुकना हमको ही है। सारा अपमान का घूंट हमको ही पीना और फिर भी दुआ देनी। ये पूरा अंदर समा लेना। और लेकिन इसके लिए सीट नहीं छोड़ना। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, वो सीट छोड़ देते हैं। इसलिए सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति जो चाहिए वो यूज नहीं कर पाते। तो एक होता है राजा विक्रमाजीत, दूसरा होता है राजा विक्रम। यह है विक्रम संवत, यानी रावण विकारियों का संवत। फिर उसके बाद विक्रमाजीत राजा आता है। पहला पहला राजा, पहला पहला सोमनाथ टेम्पल, वो भी ब्रह्मा की आत्मा। कैसा सुंदर है ना। यह कोई समझते नहीं, न कल्प की आयु का ही किसको पता है। वास्तव में विक्रमाजीत होते हैं देवताएं। 5,000 वर्ष में 2,500 वर्ष के हुए राजा विक्रम के 2,500 वर्ष राजा विक्रमाजीत। आधा है विक्रम का, वह लोग भल कहते हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं है। तुम कहेंगे विक्रमाजीत का संवत 1 वर्ष से शुरू होता है, फिर 2,500 वर्ष के बाद विक्रम संवत, विक्रमाजीत संवत शुरू होता है, फिर विक्रम संवत शुरू होता है। अभी विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजीत महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो तुम विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाएगा। ये सब तुम ही जानते हो। तुमको कहते हैं ब्रह्मा ही को क्यों बिठाया है? अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर पड़ी है? हमको पढ़ाने वाला कोई ये थोड़ी है।
हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, ये भी उनसे पढ़ता है। पढ़ाने वाला तो ज्ञान का सागर है, वह है विचित्र। उसको चित्र अर्थात शरीर होता नहीं, उनको कहा जाता है निराकार। वहां सब निराकारी आत्माएं रहती है, फिर यहाँ आकर साकारी बनती है। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, वह आत्माओं का पिता। बाकी बाप को परमाक्षर नहीं कहेंगे। ये समझ की बात है ना। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं, जब कोई मर्तबा पा लेते हैं, बैरिस्टर आदि बन जाते हैं, तो फिर पढ़ाई बंद। ऐसे थोड़ी बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ेगा। नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाती है, तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता है, यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको फिर औरों को समझाना पड़े, यह भी ख्याल रखना चाहिए। पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे? तुम सब टीचर्स हो, टीचर्स की औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर ही बनना है। तो कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने के लिए? जैसे बाप टीचर सतगुरु है, वैसे तुम भी टीचर हो ना। सतगुरु के बच्चे सतगुरु, वह कोई सतगुरु नहीं है। वह गुरु के बच्चे गुरु। सच माना सत्य, माना सच। सचखंड भी भारत को कहा जाता है, ये झूठ खंड है। सचखंड बाबा ही स्थापन करते हैं। वह है सच्चा साईं बाबा। सच्चा साईं बाबा वो है। जब रियल बाप आते हैं तो झूठे बहुत निकल पड़ते हैं। गायन भी है ना, नैया डोलेगी तूफान आएंगे परंतु डूबेगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं है। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे। उनको पता ही नहीं है नैया को पार कहाँ ले जाएंगे। नीति नीति कहते हैं ना, उनको पता ही नहीं है। और इसी का अभिमान भी उनको रहता है। भगवान सबको सद्बुद्धि दो। तो तुम बच्चे जानते हो, भक्ति से सदगति नहीं होती, नीचे ही उतरते आते हैं। भल कहते भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तो भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति का फल भगवान आकर क्या देंगे? तो जरूर सदगति देंगे। तो कौन सी भक्ति करनी चाहिए? भक्ति हो भावना की भक्ति, झूठा दिखावा नहीं। जिसे मीरा जैसी भी भक्ति कोई करे कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। जब कोई और ना रह जाए किसी की जिंदगी में, तो उसको भगवान मिल जाते हैं। वो भी तो यही की थी ना। तो मेरे जो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तो भगवान कैसे नहीं मिलेगा? और जिस स्वरूप से अगर हम ये भी कहेंगे मेरा एक हनुमान, दूसरा ना कोई, तो हनुमान के दर्शन होंगे। और कराने वाला शिव। हनुमान तो कोई है नहीं, बस हमारी यादगार है कर्तव्यों की। गणेश की भी हमारी ही यादगार है कर्तव्यों की। तो लेकिन उस स्वरूप का साक्षात्कार भगवान कहते हैं ना, जैसी रही भावना जिनकी, उनको ऐसा ही स्वरूप दिखाई देता है। तो भक्ति जरूर करना चाहिए। लेकिन भक्ति का फल मिल गया तो उस ज्ञान को, फिर उस ज्ञान में आगे बढ़ना चाहिए। तो अच्छा, भक्ति का फल भगवान आकर क्या देंगे? जरूर सदगति देंगे कहते हैं, परंतु कब और कैसे देंगे? तो ये ज्ञान ही उस सदगति के लिए है ना। ये पता नहीं, तुम कोई से पूछो तो कह देंगे तो अनादि चलता है, परंपरा से चलता है। रावण को कब से जलाना शुरू किया? कहेंगे परंपरा से। हमेशा रावण था क्या? तो तुम समझाते हो तो कहते हैं इन्हों का ज्ञान तो कोई नया है। जिन्होंने कल पहले समझा है, वो झट समझ जाते हैं। और जो देवी देवता धर्म के नहीं, उनको कभी समझ नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो। जिन्होंने कल पहले समझा, झट समझ जाते हैं। शिव बाबा का जन्म तो है ना, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। तो बाप समझाते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः व्यक्तव्या देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरी जन्म और दिव्य कर्म अर्थात निर्मल और अलौकिक है।
इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से ज्ञान लेता है, जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। यानी परम धाम चला जाता है। जब हम जान जाते हैं तो हम मुक्ति, जीवन मुक्ति पा जाते हैं। तो बाप समझाते हैं मेरा जन्म दिव्य है और अलौकिक है ना, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। प्राकृतिक मनुष्यों से दृश्य जन्म नहीं मिलता है, क्योंकि वह सब गर्भ से जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर के और कोई दे नहीं सकते ना। गीता में भी है ना, कि मैं माया को अधीन कर शरीर में प्रवेश करता हूँ, साधारण शरीर में, साधारण देह का आधार लेता हूँ। ये भी है, मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, मैं महाकाल हूँ। अब कृष्ण महाकाल तो नहीं हो सकता ना, परम धाम में रहने वाला कृष्ण तो नहीं हो सकता। उसकी भी आत्मा रहती है, लेकिन ऐसे तो नहीं कहेगा ना कि मैं महाकाल हूँ। तो ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता, ये उपमा है ही निराकार की। निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तुम बच्चे श्रावण के राज्य में पाठ बजाते बजाते देह अभिमानी बन पड़े हो। आत्मा सब कुछ करती है, यह ज्ञान उड़ गया है। यह तो ऑर्गन्स है ना, मैं आत्मा हूँ, चाहे इनसे कर्म कराऊं चाहे ना कराऊं। मैं तो आत्मा राजा हूँ ना। ये सब कर्म इंद्रिया मेरी मंत्री हैं, प्रजा हैं, इनसे मैं जैसे चाहूं वैसे कराऊं। लेकिन ये ज्ञान उड़ गया, आत्मिक स्थिति उड़ गई, तो अब हम इसके अधीन है। संस्कार ऑटोमेटिक मोड पे है। जैसे कोई मशीन ऑटोमेटिक मोड पे है तो अपने से स्टॉप नहीं हुआ, उसको जबरदस्ती फिर कुछ करना पड़ेगा। ऐसे हमारा जो संस्कार है वो ऑटोमेटिक मोड पे है, अपने आप ही बैकग्राउंड से कुछ ना कुछ रिएक्शन होते रहता है। तो उसको फिर बदलना है, उसको वॉश करना है, उसको स्टॉप करना है और नया संस्कार ऑटोमेटेड मोड पे डालना है। प्रेम का संस्कार, मधुरता का संस्कार, क्षमा का संस्कार। तो निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित बैठे रहते हो। अभी तुम अपने घर को भी जान गए। वो लोग फिर घर को ईश्वर मान लेते हैं, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है ना, कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहें ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो जाए। ये तो ब्रह्म को ही ईश्वर कहते हैं, ये भी ड्रामा में नूद है ना। जब दुनिया के कण कण में ईश्वर व्याप्त है तो मुक्ति क्यों चाहिए? फिर सोफाई बन जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है। तो बाप को भी भूल जाते हैं। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते हैं, देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते हैं। अभी तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं, यह तो बहुत सिंपल बात है। विराट रूप के बारे में भी बतलाया है, विराट चक्र है ना, वो तो सिर्फ गाते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो है ना। बाप आकर सबको करेक्ट करते हैं, तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए हो वह है रॉन्ग, इसीलिए तुम तमो प्रधान बन गए हो। अभी है ही अनराइटियस वर्ल्ड, इसमें दुख ही दुख है, कि रावण का राज्य है, सब विकारी है। रावण का राज्य है अनराइटियस, राम का राज है राइटियस। यह है कलयुग, वह है सतयुग। यह तो समझ की बात है ना। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या? शिव बाबा कभी शास्त्र उठा के पढ़ाएंगे क्या? अपना भी नॉलेज दिया, रचना की भी समझानी दी है। शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते हैं जो पढ़कर औरों को सुनाते हैं। तो सबका सुखदाता एक शिव बाबा है, वही ऊंचते ऊंच बाप है। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देते हैं। 5,000 वर्ष पहले तुम नरकवास स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। इस रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं। वो बहुत साहूकार, वो कम साहूकार। उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। कोई कोई अपना घराना का नाम ही रख लेता है, लेकिन इस दुनिया में कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं। इनमें साहूकार को महाराजा का लकब मिलता है, कम साहूकार को राजा का। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज, धनी धोनी कोई है नहीं। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी, अभी तो वह भी गए। बाकी प्रजा का देखो क्या हाल है ना, लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि आदि से अंत तक ना ये नॉलेज चलती है।
आदि से अंत तक सारी नॉलेज है। रचयिता बाप अब प्रैक्टिकल में है, जिसकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। अभी तुम भी प्रैक्टिकल में हो। आधा कल तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएगी। चित्र तो रहते हैं, कोई से पूछो ये कब राज्य करते थे तो लाखों वर्ष कह देंगे। सन्यासी हैं निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले। फिर अपवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है। स्वर्ग के सुखों को कोई जानता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो कभी पवित्र मार्ग सिखला न सके। आगे तो जंगल में रहते थे, उनमें ताकत थी, जंगल में ही उन्हों को भोजन पहुंचाते थे। अभी वो ताकत ही नहीं रही। जैसे तुम्हारे में भी वहां राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ है? वो तो वही ना। अभी वह ताकत नहीं रही। भारतवासियों का असल जो धर्म था वह अभी नहीं है, अधर्म हो गया है। बाप कहते हैं मैं आकर धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश करता हूँ। अधर्मियों को धर्म में ले आता हूँ, बाकी जो बचते हैं वह विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं कि सबको बाप का परिचय दो। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। लौकिक जीवन में कोई हमारा दुख हर नहीं सकता। दुख हरता सुख करता एक बाप है। बहुत जब बहुत दुखी होते हैं, तभी बाप आकर सुखी बनाते हैं। यह भी अनादि बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्य बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदान यह सपने मस्तक के ऊपर सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे मोबाइल इंटरनेट योग कभी इसी से लगाते हैं ना। पढ़ना चाहिए, खुद का पढ़ना चाहिए, खुद से शांति में भी कभी कभी योग करना चाहिए। तो मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। अगर वो नहीं होगा कभी कभी तो क्या होगा? फिर मेहनत लगेगी, क्यों नहीं योग लग रहा है, क्यों नहीं योग। तो अपने से जब योग लगाएंगे ना तो ही वो ज्यादा काम में आएगा। तो उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसीलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, इसी प्रकार अगर ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं अर्थात सच्ची प्रीत बुद्धि है, तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव करेंगे। ऐसे प्रीत बुद्धि बच्चों की सूरत पर अंतर्मुखता की झलक के साथ साथ संगम युग के व भविष्य की सर्व समान की फलक रहती है। सर्व समान की फलक रहती है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।